नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना किया। वही आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम और साथ ही गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 4 धाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 30 अप्रैल से 6 माह तक श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर पाएंगे। मैं की भी सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रा को वही आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जहां सुबह मां गंगा की डोली मुखवा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल के बैंड की धुनों के बीच गंगा पूजा की गई। वही साथ ही हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल भी बरसाए गए। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले गए। इससे पहले यमुना के उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां पूजन अर्चन के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली इस 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। वही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चन किया। बताते हैं, चले गंगोत्री यमुनोत्री के बाद अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोले जाएंगे। ऐसे में आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए और सभी के लिए खास है, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा जो है वो 6 महीने के लिए खोला जाता है, कपाट खोले जाते हैं और उसके बाद फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते। 6 महीने तक ये दर्शन होते रहेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज खोल दिए गए। वही इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। वही देहरादून में सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन किया गया, जिसका राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिज्ञ सेन गुप्ता, जीओसी, एनसी और साथ ही सेंट्रल कमांड सहित अनेक जो सैन्य और असैन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये आयोजन भारत की रक्षा तकनीकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताई जा रही। वह भारतीय सेना की जो सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित हुआ। ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित है। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उभरती तकनीकों की भूमिका पर भी जोर दिया। जहां कार्यक्रम में तमाम लोग उपस्थित थे। सूर्या ड्रोन टेक 2025 का इस दौरान उद्घाटन किया गया और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया। वही साथ ही इस उद्घाटन के बाद ये भी कहते हुए नजर आए, एक नया आयाम गढ़ता हुआ उत्तराखंड नजर आएगा। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में ड्रोन प्रौद्योगिकियां जो है उसका भी प्रदर्शनी करते हुए नजर आए हैं। वो उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताते ये चले कि कुछ दिन पहले ही लोकसभा में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि जनपदों के धड़ल्ले से हो रहे जो अवैध खनन है उसको लेकर के सवाल उठाए थे, जिसके बाद विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने बाकायदा अवैध खनन की ट्रॉली पकड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर पुलिस की लापरवाही को उजागर किया था। वही आज बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायक सक्रिय हैं और विपक्ष शून्य हो चुका है।
तो जहाँ बीजेपी प्रदेश चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई? कड़ा लगाने वाला एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़ाया। ये हमारा जो काम अपोजिशन सुनने स्थिति में कहता रहा हूँ, हमारे विधायक किसी काम करते हैं और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व हुआ है। इस प्रकार स्थिति अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही है, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूँ, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। यही काम तो अगर वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, अरे भैया क्या बात, हमारे लोग विशेष समझिए बात को, किसी प्रकार का कहीं भी चोरी होने की अगर स्थिति बनती है तो हम लोग उस दिशा में भी देख रेख हमें को करना है, क्योंकि हम लोग हर चीज की देख रेख के सतर्क रखें। धन्यवाद। वही देहरादून के रेंजर्स कॉलेज में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की शुरुआत की है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। पूर्व सीएम हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल समेत कई नेता भी इस दौरान मौजूद नजर आए। यह जनसभा अपने नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस पार्टी कर रही है। रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और नेता भी पहुंच रहे। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा नेता सचिन पायलट भी इस जनसभा में मौजूद नजर आए। तो जहां ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेसी नेता ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि ईडी की कार्रवाई केवल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित प्लान के तहत किया जा रहा है। तो कांग्रेस संविधान बचाओ रैली कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है और हमें इसे बचाना पड़ेगा, और इसी को लेकर के संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सचिन पायलट समेत जो तमाम बड़े नेता थे उत्तराखंड के, वो भी वहां पर नजर आए और ईडी की कार्रवाई से जो नाराजगी है उसको भी जाहिर करते हुए नजर आए, जिसमें वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी ये कहते हुए नजर आए कि संविधान बचाने का जो दायित्व है वो कांग्रेस के ऊपर है। हालांकि बीजेपी भी इस पर हमेशा कहते हुए नजर आई है कि संविधान सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कांग्रेस का एक कहना है, जैसे हमने बीते दिनों तस्वीरें भी देखी थी कि कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो हाथों में संविधान लेकर के सदन पहुंच रहे थे और उस पर भी संविधान बचाओ की बात करते हुए नजर आ रहे। तो इसी के मद्देनजर भी ये रैली बेहद कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वही चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धा की रफ्तार तेज हो गई है। हरिद्वार रजिस्ट्रेशन सेंटर से 29 अप्रैल को 434 यात्रियों ने केदारनाथ और 1016 यात्रियों ने गंगोत्री के लिए, 1069 यमुनोत्री के लिए और 1098 लोगों ने बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वही अभी हेमकुंड साहिब के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए गए हैं, जबकि बाकी जो चारधाम यात्री हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर विशेष काउंटर भी बनवाए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। तो चारधाम के लिए लगातार जो श्रद्धालु है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एक के बाद एक जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन अब हरिद्वार में कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए जो श्रद्धालु है वो नजर आ रहे हैं, जिसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इससे उत्तराखंड में आने वाले दिनों में यह कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा एक फिर नया आयाम गढ़ेगी। वो उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से प्रारंभ हो रही, जिसे सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जिला सभागार में अधिकारियों संग बैठक की है और तैयारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं साथ ही बताते हुए भी चले कि रात्रि में यात्रा मार्ग पर रोशनी, अलाव और गर्म पानी की व्यवस्था, हर पड़ाव पर सफाई, जीपीएस और टूरिज्म मित्रों की तैनाती, वही साथ ही घोड़े खच्चरों पर निगरानी करने के लिए हॉकर्स और भीड़ नियंत्रण के लिए डायवर्जन प्लान और टोकन सिस्टम लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। तो केदारनाथ धाम यात्रा 2 मई से प्रारंभ होगी। उससे पहले ही जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। हर एक क्षेत्र में खुद सीएम धामी भी बैठक करते हुए नजर आए थे। हर एक क्षेत्र में किस तरीके से इन तैयारियों को रफ्तार दिया जाए उसको लेकर के बैठक करते हुए डीएम भी नजर आए हैं। डीएम ने साफ निर्देश दिए कि जो यात्रा का रूट है उस पर किस तरीके से सारे जो तैयारियां हैं उसको पुख्ता किया जाए, चाहे वो घोड़ा खच्चरों से लेकर की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, तमाम तरीके से प्लान बनाते हुए नजर आए हैं। वही हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान द्वारा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर आख्या शीघ्र ही शासन को प्रस्तुत किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से काम कर रही है। राज्य सरकार जनता के हितों और संसाधनों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो जहां सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए, वहीं साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अगर इसमें कोई भी अधिकारी लिप्त पाया गया तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी और दोषी पाए जाने को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ जमीन खरीद पर जो सीएम धामी का एक्शन है वो देखने को मिला है। वो उत्तराखंड शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिले के लोक निर्माण विभाग ने 100 किलोमीटर सड़कों को तय समय में पहले से ही गड्ढा मुक्त कर दिया है। इससे 6 राज्यों की जो मार्ग है और उसके साथ ही प्रमुख जिला मार्गों और अन्य जिला मार्ग शामिल है। बताते ही अभी चले कि कार्य का जो निरीक्षण है वो देहरादून से पहुंचे मुख्य अभियंता रणजीत सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि 75.82 किलोमीटर में नवीनीकरण जारी है, जिसमें से 30 किलोमीटर पूरा हो चुका है। बाकी जो कार्य है वो 31 मई तक पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हमारे जो प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजमार्ग हैं, मुख्य जिला मार्ग हैं एवं अन्य जिला मार्ग हैं, तो उनको हमें गड्ढा मुक्त करने का है, जो कि हमारी जिसकी टारगेट डेट जो है वो 15 मई रखी गई है। जिसके सापेक्ष आज हमारे मुख्य अभियंता महोदय का दौरा था। हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कुल हमारा जो टारगेट है वो 100 किलोमीटर का था, जो कि वर्तमान में वो हमने 100 किलोमीटर पूरा पैचलेस कर दिया है। आज जो हमारे मुख्य अभियंता महोदय का जो दौरा था उसमें उन्होंने कुछ हमारे पैच की रोडों का इंस्पेक्शन किया, जिससे वो संतुष्ट थे। इसके सिवा हमारा जो इन मार्गों का जो रिन्यूअल, एक पीरियोडिक रिन्यूअल होता है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन रोडों के महत्व के आधार पर, मान लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उसका 3 साल है, बाकी मार्गों का 4 से 5 साल है। तो वो रिन्यूअल हमारे पूरे जनपद का लगभग 75.82 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक हमने 30 किलोमीटर पूर्ण कर लिया है। और जो है हमारी पूरी कोशिश है कि जो हम बाकी का रिन्यूअल जो बचा हुआ है वो भी 31 मई 2025 तक पूरा कर लें। वहीं हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का लावा फोड़ा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। पहलगाम अटैक के बाद लोगों ने भारी आक्रोश देखने को मिल रहा, जहां हिंदू समाज और बजरंग दल के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए नजर आए। जिला संयोजक अमित मुल्तान और उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदुओं की हत्या का हर जो जवाब है वो सड़क से लेकर संसद तक दिया जाएगा। दर्जनों की भीड़ में लोगों ने जय श्री राम और एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आक्रोशित भीड़ ने पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी का भी इस दौरान नारा लगाते नजर आए। पहलगाम हत्याकांड को लेकर के जहां पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा और इसी के मद्देनजर ही ये प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के जो लोग हैं वो नजर आए हैं, हिंदू समाज के लोग नजर आए हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान की जो ये कायराना हरकत थी पहलगाम में, जिस तरीके से उन्होंने आम नागरिकों को निशाना बनाया, उस पर उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं, पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी के भी नारे लगाते हुए नजर आए। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और पाकिस्तान के झंडे पर पैर रखते हुए लोग पैर मारते हुए भी नजर आए तस्वीरों में। वही चारधाम यात्रा के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा नियमित रूप से मिलावटी खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी और विक्रय में जो लिप्त व्यक्ति है उन पर लगातार नजर रखी जा रही।
इसी क्रम में एसएसपी देहरादून को गोपनीय माध्यम से सूचना मिली कि चारधाम यात्रा में नकली पनीर की सप्लाई होने के लिए नकली पनीर की बड़ी जो खेप है वो सहारनपुर से देहरादून आ रही है। सूचना के आधार पर एसएसपी देहरादून ने थाना रायपुर और एसओजी की संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई की है। वही साथ ही बताते हुए अभी चले कि टीम ने रायपुर क्षेत्र के अपरेश्वर विहार में स्थित एक दुकान पर दबिश दी और उक्त दुकान के बाहर एक पिकअप वैन के माध्यम से लाई गई जो पनीर है उसकी खेप उतारती हुई देखी गई है। मौके पर पुलिस उक्त दुकान में बने गोदाम से लगभग 6 क्विंटल नकली पनीर और पिकअप वैन से लगभग 1 क्विंटल 20 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है। मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम और उनकी जो टेस्टिंग वैन है उनको बुलाया गया, जिसके द्वारा पनीर का परीक्षण करने के बाद उसका नकली होना बताया गया, जिससे पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर के जहां सारी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, तो वही साथ ही साथ इसका भी ध्यान खास रखा जा रहा है कि चारधाम जो यात्रा है उसके दौरान जो श्रद्धालु आएंगे उनको अच्छा और बिना मिलावट के खाना मिले, उस पर भी सीएम धामी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। 10 बजे एसएसपी साहब देहरादून की तरफ से एक इनपुट प्राप्त हुआ था कि कासिमपुर माजरा पाटली में एक अवैध पनीर की फैक्ट्री जंगलों में चल रही है, जिसकी सप्लाई उत्तराखंड में हो रही थी। इसी इनपुट के आधार पर सहायक आयुक्त सहारनपुर डिवीजन श्री अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में तत्काल एक टीम गठित की गई और उस फैक्ट्री पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई। वहां पर 4 पनीर के नमूने संग्रहित किए गए। लगभग वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मुख्य बाजारों, सड़क किनारे जो फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण पर आमजन के आवागमन और यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशों के आधार पर दून पुलिस द्वारा नगर क्षेत्र के तहत मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों में अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे, फुटपाथों पर, दुकानों के बाहर, मुख्य मार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण करने वाले 43 दुकानों का पुलिस ने चालान भी काटा। वही हरियाणा में हाथियों की मौजूदगी अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। यह सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उत्तराखंड से शुरू हुआ इन हाथियों का सफर अब हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के शिवालिक डिवीजन के जरिए हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। इसी प्राकृतिक गलियारों से हाथियों का एक झुंड हरियाणा पहुंचा और फिर वहां से हिमाचल की ओर बढ़ गया। हैरानी की बात तो यह भी है कि यह झुंड अब हिमाचल प्रदेश में स्थायी रूप से बस गया है। वह उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने अपने आधिकारिक भ्रमण पर हरिद्वार पहुंचे। उनके आगमन पर आईएमआई चौक पर जहां जिलाधिकारी कमिंदर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमीन सिंह डोभाल और अन्य अधिकारी द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सेरेमोनियल गार्ड द्वारा सलामी भी दी गई। इसके पश्चात डीजीपी सेठ ने विधिपूर्वक पूजा अर्चन किया और अनुष्ठान कर सिडकुल क्षेत्र में प्रस्तावित नए थाना भवन का शिलान्यास किया। बड़ी आज हम लोग के लिए एक खुशी का अवसर है कि थाना सिडकुल का आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। ये बहुत ही अच्छी भूमि और लोकेशन, खासकर जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि थाने की लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह का उसमें एक भवन बनेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि जो भूमि का चयन है इसी के अनुरूप जो वही भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के समर्थन में की जा रही टिप्पणियों को लेकर हिंदू रक्षा सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग विदेशी डॉग जैसे हैं और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताया और हाल ही में 22 अप्रैल को भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। वास्तव में ये देशद्रोही लोग हैं और देशद्रोही लोग ये खाते यहाँ का है, बजाते यहाँ के हैं और ये विदेशी डॉग हैं ये जिनका काम केवल भारत पर भौंकने का है। भारत के चाहे अस्मिता लुटती हो, भारत पर चाहे हमला होते हो और इन्होंने विदेशी गाने गाने हैं। तो ऐसे जो विदेशी डॉग हैं
इनके तत्काल जो है देशद्रोही मुकदमा दर्ज करके और इन्हें उठा करके सदा सर्वदा के लिए जेल में डाल लेना चाहिए कि कोई भी विदेशी डॉग को अब ज्यादा संरक्षण नहीं देना चाहिए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आ रहे तीर्थ यात्रियों को इस बार पार्किंग से लेकर साफ सफाई की शानदार व्यवस्था देखने को मिलेगी। इस बार 8 स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही कई जगहों पर पार्किंग सुविधा विकसित की गई। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा कि यात्री सुविधाओं को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग पर शौचालय, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल रोजाना अपने कार्यालय में जनता से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। आज एक विधवा महिला शांति देवी अपने बेटे कृष्णा को लेकर डीएम ऑफिस पहुंची, जहां कृष्णा कानों से कम सुनता है, जिसके चलते उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। पिता का साया पहले से ही उठ चुका है और मां घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रही है। ऐसे में इलाज और शिक्षा दोनों का खर्च उठाना उनके लिए नामुमकिन था। जिलाधिकारी ने मामले पर तत्काल एक्शन लिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कृष्णा को नजदीकी सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाए। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।